हेलो, वेलकम टू एग्जाम्पल। ये सिंप्लीफिकेशन का फोर्थ सीरीज है और भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जितना भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सारा PYQs है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, मुझे यहाँ पे x का वैल्यू बताना है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 55 को और 32 को मैं 55 को 5 इंटू 11 कर सकता हूँ, इंटू में 32। फिर इस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 दूनी 10, 5 से 15 और 1 16, फिर 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। इससे चीज़ें ईजी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 11 से मल्टीप्लिकेशन तो सिखा दिया मैंने क्या होता है। कुछ 160 इंटू 11 है, तो कुछ नहीं करना होता है। जो नंबर है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसी नंबर को सामने वाले से ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर बचता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये मेरा आ गया, इतना मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो मेरा ये वाला वैल्यू आ गया कितना, 1760। और इधर मेरा कितना था, 1749 माइनस में 3356। और यहाँ पे फिर डिवाइड है। ठीक है, और उसके बाद 15% ऑफ 340 मुझे सॉल्व करना है। तो 15% ऑफ 340 है, तो इसको मैं अब 15% को 3/20 कर सकता हूँ। कैसे, 15% को जब हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। तो ये सब माइंड में होना चाहिए, ये सब माइंड में। ठीक है, तो 3/20 इंटू में 340, तो 0 से 0 कटेगा, फिर 2 से ये कटेगा, तो 17। 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, 51 आ गया। फिर इज इक्वल टू में कितना आ गया मेरा, 87 और डिवाइडेड बाई x, ये जो इधर दिया हुआ है। तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, इन सबका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व करके इतना आ गया। ओके, अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है। तो ए वाला एडिशन होगा, ए वाला एडिशन हो, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो 9 और इधर 0 है तो 9 ही रहेगा। फिर उसमें से माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करना है। तो 9 में से 6 का कितना हो जाएगा, 3। फिर 4 और 6 है, कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 गया, 5। फिर 7 और 7, 14। 14 में से 3 गया, 11। 11 को 1, 1 कैरी आ गया। फिर 1 और 1, 2। 2 और 1, 3। ठीक है, 1 कैरी था। 3 में से फिर 3 कट गया तो 0 हो गया, तो 153 आ गया। और नीचे में 51 इज इक्वल टू में 87 डिवाइडेड बाई एक्स। अब कुछ कट रहा है, यस कट रहा है। 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेंगे। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 और 27। तो एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या क्या याद रखने वाली बातें मैं इधर लिख देता हूँ। 55 का मल्टीप्लिकेशन 32 से कैसे किए हम लोग, 5 इंटू 11 कर दिए। फिर 32 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई से कर दिए, 5 3 15 116 हो गया। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दिए। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या मैंने बोला कि इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर इस सामने वाले नंबर से इसको ऐड करते जाएंगे। तो 0 और 6 कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। फिर लास्ट में जो बचता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये आ गया एक। ठीक है, और हम लोगों ने दूसरा क्या सीखा कि 15% 340 का निकालना था। ये माइंड में होना चाहिए। तो 15% को 3/20 कर सकते हैं, इंटू में 340। तो 0 से 0 कटे, 2 से 10, 17। 17 तो 51। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये चीजें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी मुझे क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। तो पहले इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो एक चीज़ देखें, परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 45 और परसेंट को जब हटाएंगे तो 100 लिखेंगे, और ऑफ की जगह पर इंटू होगा, और यहाँ पे 6500, तो जीरो से जीरो कट गया, तो बचा क्या? 45 इंटू 65, इतना। ठीक है। अब इसमें भी ऑब्जर्व करने वाली बात है, देखो, ये जब ज़्यादा कैलकुलेशन सीख जाएंगे ना तो अपने आप ऑब्जर्व आने लगेगा, क्या कि इसमें अगर मैं 55 और -10 करूं, और 55 प्लस 10 करूं, तो मेरा आ रहा है 55। 55 10 करूंगा तो 45 आ जाएगा, और 55 में 10 ऐड करूंगा तो 65 आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या मिल गया? a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, इस मीन्स 55 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर तो निकालना इजी है। जो नंबर 55 का स्क्वायर तो निकालना इजी है, जो नंबर जिसमें 5 रहता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर रहता है उसके जस्ट आगे वाला नंबर, जैसे 6 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और 5 का स्क्वायर निकाल देंगे 25, तो 3025 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3025 आ गया, और 100 का तो 100, अरे 10 का स्क्वायर 100 आ गया। बस इसमें 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस कर देंगे तो 100 माइनस कर देते हैं तो 5 और 2 9, 2925। तो पूरा सॉल्व करके मेरा कितना आ गया? ये सिर्फ सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये सब आधा चीज़ें तो माइंड में होनी चाहिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक क्या आ गया? 2925 माइनस में इससे इसको काटेंगे तो 9 एक के 9, फिर उसके बाद फिर 9 एक के 9, 9 छक 54, तो 116 आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है। इज इक्वल टू में ये 4x इधर प्लस, ये तो याद ही होना चाहिए किसका क्यू रूट है, 12 का है, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, प्लस ये किसका है, ए है तो हाँ 29 का है। ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए। अब इसको इससे माइनस करेंगे, तो 15 में से 6 जाए 9, एक में से एक जाए 0, 9 में से एक जाए 8, और 2, 2809 इज इक्वल टू 4x प्लस 9 2 11, इसको ऐड करेंगे तो 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41। तो एक और चीज याद रखने वाली है, इसका रूट आपको पता है किसका है? √2809, ये है आपका 53 का स्क्वायर। ठीक है। 1 से लेके एटलीस्ट 60 तक का स्क्वायर तो याद होना चाहिए। ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला कि 60 का स्क्वायर है, अरे 53 का स्क्वायर है? देखिए 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025, तो इससे तो कम ही होगा ना, तो चाहे 54 हो सकता है, 53 हो सकता है, 52 हो सकता है, तो 54 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 आएगा, इसीलिए मुझे पता चल गया कि ये 53 का है। तो ये 53 हो गया इज इक्वल टू में 4x प्लस 41, 4x इज इक्वल टू 53 माइनस 41, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा 4x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखिए हम लोगों ने सीखा क्या, कि एक किसका है, एक स्क्वायर रूट, एक क्यूब रूट किसका था? 12 का था। स्क्वायर रूट किसका था? 29 का था। ओके। और √2809 किसका है? 53 का स्क्वायर का है। और क्या सीखा हम लोगों ने? ठीक है। तो इतना सीखा, और ये सब तो चीज़ें ये याद ही होनी चाहिए, तो ये सब याद करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से ये 1/2 है, इट मीन्स स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट 3150 डिवाइडेड बाई 14 है, प्लस ये भी 1/2 है तो √5 184 डिवाइडेड बाई 16 है,
इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 434 डिवाइडेड बाई 14 है। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है, कटेगा ही। किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, फिर ये वाला कटेगा, 7 चौक 28, ठीक है, 28, 11 मिनट 7 बजे 35 और 0, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पच्चीस 10, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा, 225 आ गया। प्लस ये कट रहा है, 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ठीक है, 3 48 हो गया इधर, तो 11 में से 8 जाएगा 3, फिर 16 दूनी 32 आ गया, ठीक है, 16 तीन 48, 16 दूनी 32 और 16 चौको 64, रूट ओवर 324 आ गया। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ये 14 से कट रहा है, 14 तीन 42, 14 एक 14, तो 31 आ गया। ये तो पता ही है, ये किसका है, 15 का स्क्वायर रूट और प्लस ये किसका है, 18 का है। इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस 31, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 प्लस 18 प्लस 31, तो 5 एक 6 8 6 14 को 4 1 1 2 3 2 5 और 1 6, एक्स स्क्वायर 64 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ने कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 2 बार डिवाइडेड दिया है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होना नहीं, बस ऐसे करना है, 450 लिख दिया और जितना भी संख्या है सब नीचे लिख देंगे इसके। ओके, और यहाँ प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, इज इक्वल टू 12x प्लस 141। अब देखो 450 इंटू में 10 इंटू में 10 कर सकता हूँ, 5 इंटू में 25, ये दोनों पॉइंट को जब हटाना था मुझे, तो ऊपर में 10 10 कर दूंगा, प्लस 225 इज इक्वल टू में 12x प्लस 141। अब कट देते हैं, कुछ कट रहा है तो, मुझे तो एक कट रहा है दोनों, 25 चौक को 100 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा तो 90 आ गया इधर, प्लस 225 आ गया, इज इक्वल टू 12x प्लस 141, और ये कितना जाएगा इधर, 5 9 2 11 और 3, ठीक है, 9 2 11 2 और 3, और इधर में माइनस 141 इज इक्वल टू में 12x आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 1 जाए 4, 11 में से 4 जाए कितना आ गया 7, और यहाँ पे 4 जाए 7, 2 में से 1 जाए 1। कुछ गलत किया मैंने, कुछ तो रॉन्ग हुआ है। एक बार चेक कर रहे हैं फिर से। देखिए 450 ये इतना कर दिया, यहाँ पे ठीक ही है, 450 डिवाइडेड बाई 0.5, ये 2.5 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, 12x इज इक्वल टू 141, ये भी सही है। ये 450 आ गया, नीचे में पॉइंट पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 10 आ गया, इधर 10 आ गया, इधर 450 आ गया, नीचे में 5 और 25 आ गया, और इधर 225 आ गया, ठीक है, इधर 12x है, इधर 141 है, ठीक है। तो और कुछ, ओहो हो, देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, बस इतना ही गलती हुआ था। देखिए कहाँ पे गलती हुआ मैं बता रहा हूँ, ये 450 था ना, पॉइंट को हटाया, मैं इधर 10 लिखा, इधर 10 लिखा, डिवाइडेड बाय में 5 इंटू 25 किया, और यहाँ पे 225 था, इज इक्वल टू में 12x प्लस 141 था। मैंने क्या किया, इसको 25 चौक को 100 होता है, तो 4 हो गए यहाँ पे, इधर ये 5 9 45 90, ये 90 और ये 4 मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 360, ठीक है, और प्लस में 225 इज इक्वल टू में 12x प्लस 141, 5 6 2 8 3 2 5, माइनस में 141 इज इक्वल टू में 12x। अब माइनस कर देंगे तो 5 में से 1 जाए 4, 8 में से 4 जाए 4, 5 में से 1 जाए 4, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू में x। अब बस इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 3 36, 36 होगा ना, 12 7 84,
ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है, सब जब तक इसका रूट याद नहीं रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही मुश्किल है। ठीक है, अगर याद है तो ये तो इजीली हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रूट ओवर 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर का होता है। ठीक है। रूट ओवर 361 किसका होता है? 19 का होता है। रूट ओवर 961 किसका होता है? 31 का स्क्वायर होता है। रूट ओवर 729 किसका होता है? 27 का स्क्वायर होता है। सब याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 576 की जगह कितना हो जाएगा? 24 इंटू में 361 की जगह 19 प्लस 961 31 हो जाएगा, 729 27 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 8x² प्लस, इसको तो मैंने अभी समझाया है कैसे करेंगे। 1 को 1 लिखेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 आ गया। और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक होता है। 24 इंटू 9 से 19 से मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, तो 24 इंटू 19 को मैं क्या कर सकता हूँ? 20 - 1 कर सकता हूँ माइंड में। अब इसका मल्टीप्लाई से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 480। फिर उसमें से इसको फिर से करूंगा तो 24, तो इससे माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। 10 में से 4 जाए 6, ये 6 आ गया। 7 में से 2 जाए 5, और यहाँ पे 4, तो कितना आ जाएगा? 456 प्लस प्लस यहाँ पे क्या है? 31 और प्लस 20 इंटू 27 है, तो 31 इंटू 27 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 31 को मैं 30 प्लस 1 कर सकता हूँ, इंटू में 27। अब 27 का मल्टीप्लाई से करूँगा तो आपको पता है 27 से कितना हो जाए? 81, 810 हो जाएगा, और ये 27 के 27 इसको ऐड कर देंगे, 7 2 1 3 और 8, तो 837 आ गया, इज इक्वल टू में 8x² प्लस 781। ओके, तो अब इसको कर देंगे तो 6 और 7, 7 6 13, 5 3 8 और 1 9, 4 8 4 12। ठीक है, ये आ गया, और इधर में 781 इज इक्वल टू में 8x²। फिर सब करेंगे, 3 में से 1 जाए 2, 9 में से 8 जाए 1, 12 में से 7 जाए 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8x²। तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 512 डिवाइडेड बाई में 8, 8 से काट देंगे इसको, कितना जा रहा है? 8 से 48। ठीक है, 8 चौक को 32, एक्स इज इक्वल इतना, तो एक्स इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या याद रखने वाला, ये मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक है इसको करना जरूरी है। ये नहीं कि आप इसको 24 19 ऐसे मल्टीप्लाई करने लगे, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, इसको इससे करिएगा तो इजीली होगा। जस्ट इसको 31 है तो 30 प्लस 1 कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई से कर दिए, ऐसे ही जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? इफ x इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू मुझे बताना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें एक चीज हम लोग कर सकते हैं, √1 + x √1 - x। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं? ठीक है, तो √1 + x का स्क्वायर, ए स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab, यही होता है ना? तो वही तो मैं कर रहा हूँ। तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो 2 √1 में 1 + x इंटू में 1 - x, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों रूट ही था। तो इसको जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 + x, ये भी 1 - x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 √1 में
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए इससे कट गया तो इधर क्या बचा 2 और प्लस 2, यहाँ पे रूट ओवर, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स की जगह पे ए लिख दूंगा मैं। तो एक्स की जगह पे जब एक्स की इज इक्वल टू रूट 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, ये हो सकता है ना, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू में इसका जब एलसीएम करेंगे तो 4 1 के 4 और 4 में से 3 जा 1, तो रूट ओवर 1/4 क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कट गया तो इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही अप्रोच सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0.2 इंटू में 0.2 प्लस 0.02 इंटू में 0.02 माइनस माइनस में है 0.4 इंटू में। तो इसको देख के तो एक चीज दिमाग में है, हिट कर देना चाहिए, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ए बी हो गया और यहाँ पे -2ab होगा। कैसे देखते हैं, तो 0.2 का होल स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, और ये बी स्क्वायर हो गया। अब मुझे चाहिए 2ab, तो 2 इंटू में 0.2, 0.4 को मैं 2 इंटू में 0.2 लिख सकता हूँ, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.4 ही आएगा। तो ठीक है, तो 2 इंटू में 0.2 इंटू में 0.02 हो गया। इसी को बस ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो 0.2 इंटू में ए आ गया माइनस में, और किसके फॉर्मूला पे था, तो 0.2 माइनस 0.02 ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे था ये। तो बस इजी, कुछ नहीं करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0.2 में अगर 0.02 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाए 8 और यहाँ 1 और 0.18, तो यहाँ पे 0.18 आ गया। और नीचे में मुझे क्या दिया था, एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ तक तो हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो नीचे में क्या दिया था मुझे, नीचे में यहाँ पे 0.6 दिया, 0.36 दिया था, तो यहाँ पे मैं 0.36 लिखूंगा। तो पॉइंट से यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट अभी नहीं हटाएंगे, यहाँ पे 0.18 इंटू में 0.18 कर सकता हूँ और डिवाइडेड बाय में 0.36। ओके, तो एक पॉइंट, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। इस पॉइंट से तो इस पॉइंट कट गया, तो 18 दूनी 36 हो गया 2, फिर इससे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए ए, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, तो इसमें से जब इसको माइनस किया मैंने, कितना आ गया 0.18 आ गया, तो स्क्वायर तो रहेगा ही। और इसी स्क्वायर को मैंने क्या किया 0.18 इंटू 0.18 कर दिया है, तो डिवाइडेड बाई 0.36 हो गया है। इस पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, तो 18 दूनी 36 हो गया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.09 आएगा। वो भी कैसे आएगा ये भी मैं बता देता हूँ। 0.18 डिवाइडेड 2 है ना, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 100, तो पॉइंट में क्या लिखेंगे 0.09। समझ में आया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 7/12 कर सकते हैं, इंटू में 6/5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 9/10 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 डिवाइड को जब इंटू करेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 गएगा 5 आ जाएगा इधर, तो इधर -5।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, अब कुछ कट रहा है, एक कट रहा है, 6 दूनी 12 हो गया, 3 3 के 9 हो गया, और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो 25 डिवाइडेड बाई में 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई में 10 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होते हैं 42 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। ओके, तो इस ब्रैकेट का तो कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो बस ऊपर वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 25 है, ये 42 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 4 और 2 6, 67 में से 7 गया तो 60 बाई 10 माइनस में 5, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू में 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे ना एक मिसिंग है, इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई ही करना है इसको। चलो चेंज, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 चौको 40 और 1 41, 41/10 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और बटा में 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5/6 माइनस, इसको जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नहीं लेना है, देखिए इसमें देखिए 2/5 प्लस 3/10 लिया है ना, तो इसको ऐसे नहीं लेना है एलसीएम करके, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको करने के लिए एक हमेशा काम आएगा, मैं बता देता हूँ। 2/5 प्लस 3/10 है ना, तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये और दोनों बराबर हो जाए। तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, तो अगर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा क्या आ गया, 2 दूनी 4, नीचे में 10 आ गया और 3/10 आ गया। तो जब नीचे का बेस सेम हो जाता है, जब ऊपर वाले को सिर्फ ऐड करना होता है, तो 4 3 7, 7/10 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7/10 हो जाएगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 41/10 माइनस 5/2, देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ कि दोनों सेम हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों सेम हो जाएगा। 5 6 30 ये भी हो जाएगा, 10 3 30 ये भी हो जाएगा। तो अगर इधर 3 से तो इधर से 3 पे करेंगे, इधर 5 से तो इधर भी 5 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा आपका 25 और इधर हो जाएगा 21, तो 25 में से 21 जाए कितना बचेगा, 4, तो 4/30। समझ में आया, ऐसे करेंगे। तो 41/10 आ गया, इधर में फिर वही काम करना है। अगर मैं इधर 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 30 हो जाएगा, तो ऊपर में 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 15 × 5 = 75 आ गया, 75 में से 4 गया कितना हो जाएगा, ठीक है 71, 71/30। ठीक है, क्वेश्चन सही हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, सेम चीज करना है। ठीक है, सेम चीज करना है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, तो इसको 30 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 चौको 12। ठीक है, और -71 डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, 30, यही होगा ना। अब इसको मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से 1 जाए 2, 12 में से 7 जाए 5 और नीचे में 30। कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है कि नहीं, कोई ऐसा आंसर दिया है, नहीं दिया है, तो इस मीन्स यहाँ से 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 26 हो जाएगा, तो 26/15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ना, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो ये जो एलसीएम लेना था ये सब हट जाएगा।
ठीक है, जस्ट बेस को सेम करना है, और जब बेस सेम हो जाता है तो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट या एडिशन जो भी रहता है वो कर सकते हैं, बस बेस सेम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसको भी, तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इधर लिख देता हूँ 13 डिवाइडेड बाय में 6 इंटू में 26 एक के 26, 26 और 19 कितना हो जाएगा, 9 6 15 और 2 1 3 1 4 45 बटा में 26 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू में 3 है, इंटू में ये डिवाइडेड है तो इसको मैं 5/7 इंटू में 14 बटे में 25 कर सकता हूँ। ठीक है, उलट जाता है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 5 से कटेगा 5, तो 2/5 आ गए यहाँ पे। ओके, अब कट कर लेते हैं, कोई कट हो रहा है तो 5 से कटेगा तो 3 5 3 15 हो गया, और कुछ तो नहीं कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 13/6 इंटू में 45 बटा में 26 और प्लस 6 बटा में 13, 3 दूनी 6 हो जाएगा। वही सेम चीज़ पिछला जो क्वेश्चन था वैसे ही, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे 26 है तो इसको भी 26 बनाना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 मिनट, फिर से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं, ये टेक्निकल इशू है। देखिए, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे में 6 इंटू में 26 एक 26, 26 और 19 9 6 15 2 3 4 45 बटा में 26 और प्लस में 15 डिवाइडेड बाई 13 इंटू में, इसको मैंने सॉल्व किया था तो कितना आ जाए 5/7, या और डिवाइड को जब इंटू करते हैं तो नंबर पलट जाता है, तो 7 दूनी 14 और 5 बचे 25, तो 2/5 आ गया था यहाँ पे। अब क्या किया था, अब 5 से इसको कट कर दिया था, 3 आ गया था और कुछ तो नहीं हो रहा था, 13/6 इंटू में 45 बटा में 26 प्लस 3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 और नीचे में 13। तो भी मैंने बताया था, क्या बताया, कि बस बेस को सेम करना है, तो यहाँ 26 है तो इसको भी 26 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 हो जाएगा, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 13 बटे में 6 इंटू में इधर भी 26 इधर भी 26, तो नीचे में 26 डिवाइडेड में बस इसको ऐड कर देना है, तो 6 दूनी 12 और 45 कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 और 2 7, 4 1 5 45 57। ठीक है, अब कट कर देंगे, 13 से कट जाएगा दूनी 26 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 से कट जाएगा 3 1 3 3 और 27, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 19/4। लेकिन यहाँ पे 19/4 कहीं नहीं दिया है, तो इतने से डिवाइड होगा, तो 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक को 16, 9 में 6 जाए 3, तो 4 सही 3/4, 4 सही 3/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सारा अप्रोच है, इसको जब बार बार देखिएगा ना तब समझ में आएगा कि हाँ, इस अप्रोच से करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजीली सॉल्व होगा। ठीक है।